अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान। और जैसे कि मैंने बोला था आपको कि प्रोग्राम में नए नए लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, नए नए तबके से लोग हमारे साथ आकर यहाँ बैठेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन आज मैं कुछ पहले ही आपको बताता चलूँ कि हमें कहा जाता है कि आपकी पहली दर्स का आपका घर होता है, आपकी वालिदा वो एक हस्ती होती हैं जो कि आपको ज़िंदगी में चलना सिखाती हैं। फिर आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में आपके उस्ताज़ा आपको चलना सिखाते हैं कि दुनिया में आप कैसे ग्लोबली मूव करेंगे। कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जिसमें आप पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं, फिर अपनी फील्ड्स में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मीडिया एक ऐसी फील्ड है जहां पर आपको हर वक्त उस्ताद की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपका उस्ताद बेहतर हो और बेहतरीन अंदाज में आपको सिखाए तो फिर ज़िंदगी बहुत गार्डन गार्डन हो जाती है। यानी कहते हैं कि आप जो गोल अचीव करना चाहते हैं वो गोल आप अचीव कर जाते हैं। तो आज जो हस्ती हमारे साथ मौजूद हैं वो आर्टिस्ट बनाती है। आपके अंदर जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उनको पूरा करके आपको स्टेज पर लाकर खड़ा करते हैं और फिर आपकी रहनुमाई करते हुए आपको दुनिया में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। साथ साथ आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्डअप करते हैं कि दुनिया में आप पाकिस्तान का झंडा गाड़ते हैं। तो हमारे साथ सैयद फरहत अली साहब मौजूद हैं जिनको हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह हैं? का करम। फरहत साहब आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालने का, हमारे प्रोग्राम पे आने का और हमें ये शर्फ बख्शने का कि आज हम आपको जान सकें। फरहत की ज़िंदगी में जो इतनी कामयाबियां हैं वो एकदम से मिल गई थी या फरहत ने मेहनत की थी? तो ये चीज़ें टाइम टू टाइम आई, ये सारी चीज़ें आज हमने जानी है फरहत की। ज़ीशान, बेसिक ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया तो आप कहें कि कोई मेहरबान दोस्तों की वजह से, क्योंकि ये जो शोबिज़ है या मीडिया है, जैसे अलीज़ हैं, ये आपको जब तक शौक नहीं होता ना, आपको जब तक इसमें ड्रीम नज़र नहीं आता, आप आते नहीं हैं। सही बात। आपको जब तक खुद अंदर आपके आर्टिस्ट नहीं होगा तो आप नहीं आएंगे इस फील्ड में, कभी नहीं आएंगे। मैंने कभी, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं मैं डॉक्टर था, मैं तो डॉक्टर बन गया था लेकिन आ गया। वो डॉक्टर थे लेकिन उनमें कहीं ना कहीं आर्टिस्ट था मौजूद। मैं इंजीनियर हूँ सर, मैं यहाँ बैठा तो फिर आप बताएं ना, आप देखें तो बिल्कुल सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। तो बस ये है कि कोई दोस्त थे और मुझे शौक था, बचपन का शौक था, लिखता था, नाते पढ़ता था, मिली नगमे गाता था, ये सब चीज़ें शौक था। तो उसके बाद में फिर मैं आया, कुछ स्टेज ड्रामे किए, फिर उसके बाद में टीवी के लिए कुछ किया। फिर एक कंपनी थी BCI रिकॉर्ड्स, बहुत बड़ी कंपनी थी, पाकिस्तान की टॉप कंपनी, जिसमें सारे बड़े आर्टिस्टों के मैनेजमेंट है, जिसमें वाइटर्स हैं जुनून, आवाज़, सज्जाद भाई, हदीका, नुसरत साहब, फिर बाद में राहत भी आ गए। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। सही। तो हम उन लोगों के शोज़ कराते थे। बेसिकली वो रिलीजिंग कंपनी थी, यानी आप कैसेट्स, उस वक्त ज़्यादा कैसेट्स और CD थी। ये तो फिर जैसे दौर चेंज होता गया, बढ़ता गया, सोशल मीडिया, ये सब चीज़ें आगे बढ़ती गई। तो इसी के साथ साथ जैसे कि बात की, मैंने आपको कहा कि ये आर्टिस्ट बनाते हैं, उनकी जो है वो रहनुमाई करते हैं। इसी के साथ साथ बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, शोज़ ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन शो जब तक ऑर्गेनाइज आप अच्छा नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक बेहतरीन सिंगर ना हो। और कहा यह जाता है कि जब सुरीली आवाज़ कानों में पड़ती है तो फिर ज़िंदगी में वो रंग बिखेर देती है जो कि आपकी ज़िंदगी में कलर मिसिंग होते हैं। और ये कहा जाता है कि आपके नाम के साथ अगर कमल लगा हुआ हो तो फिर आपको पनपने से या फलने फूलने से कोई नहीं रोक सकता। तो अलीजा कंवल हमारे साथ मौजूद है, खुशामदीद कहते हैं उनके प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम अलीजा। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह, वाकई में कंवल नाम के साथ जो आपका ग्लो है चेहरे पर और जो वे है आपका, माशाल्लाह जी, इस पे तो यही कहते हैं कि खुदा की खास रहमत है आप पे। बिल्कुल, बेशक बेशक। माशाल्लाह। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका भी कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लाई। और आज हम जानेंगे अलीजा को भी कि कितनी प्रॉब्लम्स हुई उनकी लाइफ में। क्योंकि बेसिकली जब मेरे प्रोड्यूसर साहब प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे थे तो हमारा एक माइंड में जो चीज़ थी वो ये थी कि हमने सिर्फ वो बेस शो नहीं करना, फर्स्ट क्रश क्या था, फर्स्ट टाइम हमने डेट कहाँ की, फर्स्ट टाइम हम कहाँ घूमने गए, ये सब करते हैं। और उस क्रश से, उस डेट से आपको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जो आपकी जिंदगी में क्लॉज एंड फ्लॉज हैं, हो सकता है सेम रिलेट कोई और बंदा वही जिंदगी जी रहा हो, तो उसको आगे बढ़ने में मददगार साबित हो सकती है आपकी बातें। तो थैंक्स टू यूसुफ भाई। और अब सबसे पहला सवाल आप लोगों से कि किस मिजाज के हैं, गुस्से वाले हैं? अगर मैं फरहत से पूछूं, फरहत गुस्से वाले वैसे इस वक्त तो नहीं लग रहे। नहीं, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करता, बल्कि जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि यार तुम
मेरी आवाज बहुत तेज है, साउंड से आपको लग रहा होगा बहुत गुस्से वाला, लेकिन मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करता, प्यार करने वाला हूँ। क्योंकि देखें ये दुनिया जो बनी है ना, ये मोहब्बत के लिए बनी है। सही। ठीक है ना। और अगर इसमें हम नफरतें करें, झगड़े करें, लड़ाई करें, क्या फायदा। आज बंदा दुनिया से चला जाता है, अगर अच्छा आप कुछ पीछे छोड़ के जाएंगे तो आपको अच्छा कहेंगे, वरना लोग कह देते हैं नहीं यार बहुत बुरा आदमी था, मर गया, अच्छा हुआ। नहीं, वैसे आजकल का फिनोमेना ये है कि मरने से पहले बहुत बुरा होता है, उसके बाद कहते हैं बड़ा नेक बंदा था इसके, वो तो फिर मुनाफिकत है। बिल्कुल, मरने के बाद ही ना खूबियां दिखती हैं इंसान के और लोगों मुझे को। सबसे ज्यादा दुख फरहत और यहाँ पे अलीजा बड़ा दुख होता है कि अगर कोई बीमार होता है तो उसके लिए 1 रुपया नहीं देता कोई, और जब मर जाते तो स्वयं मेरा 40वां जी, मेरा, बिल्कुल। कब्र मैं बनवाऊंगा, सही। ये रोटी मैं दूंगा। तो भाई जिंदगी फायदा? में उसकी मदद करो, लड़ाइयाँ ताकि करते वो हैं। जिंदगी में कुछ और जी सके, अपने प्यारों के साथ रह सके। खासकर जो हमारी फील्ड है अभी, जैसे आपको पता है इसमें ये कोरोना चल रहा था, तो इसमें बहुत बड़े बड़े दावे किए आर्टिस्टों के लिए, लेकिन सिर्फ चंद लोगों ने अमली का कदम उठाया, चंद लोगों ने काम किया, बाकी तो बस सारे लोगों ने तस्वीरें बनवाई। बातें ही बातें होती हैं और तस्वीरें होती हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और वो ये बोला और जाता है, मुस्तैक लोगों को जो बेचारे, जैसे मेरा म्यूजिक इंडस्ट्री से ताल्लुक है, अलीज़ा का है, तो इनको पता है कि एक साउंड वाले की या एक बेचारे लाइट वाले की या एक म्यूजिशियन की, एक तबला प्लेयर की, एक कीबोर्ड वाले की क्या मसले हैं। वो बेचारे समझो वो रोजाना कुआं खोदते और रोजाना पानी निकाल के पीते हैं। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हो गए, इतनी दुनिया घूम ली, इतना कमा लिया, सब कुछ कर लिया, तो हम चलो गुजारा कर रहे हैं अपना। लेकिन उनके लिए हम नहीं सोचते कि यार वो बेचारा वो जो 5,000, 7,000 या 10,000 ले रहा है, वो हफ्ते में एक शो कर रहा है, तो आगे क्या कर रहा होगा। बाकी का तो घर बैठा हुआ है बंदा। मैं यही वाली बात, फरहत भाई फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर डेट फाइल रखूंगा, साथ ही चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप आए यार, जबरदस्त, हमें नया होस्ट मिल गया है। ओके जी, अलीजा से पूछते हैं कि अलीजा, जी, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो सिंगिंग की तरफ लोग होते हैं, क्योंकि अगर ये हसास है तो इनके अंदर भी एक सिंगर छुपा हुआ है, जो आके मैं लास्ट ऑफ द प्रोग्राम में आज उसको मैं जगाऊंगा कि सिंगर भाई बाहर आना। ठीक है जी, हम जागे रहते हैं। तो अलीजा जो है वो गुस्से वाली हैं, फौरन रिएक्ट करती हैं, ये चुप करके बैठ जाती है कि ठीक है मैं लड़ाई नहीं करूंगी, बस ठीक है बात हो गई, मैंने इससे बात नहीं करनी, क्या करती है? गुस्से वाली हूँ लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली के लिए। सही। ठीक है, और घर से बाहर बहुत नॉर्मल रहती हूँ, सभी आता है तो किसी पे जाहिर नहीं करती। नहीं, प्लस पॉइंट है वैसे, जाहिर कर सकती है, आपकी खूबसूरत आंखें हैं जिससे आप जाहिर कर सकती हैं। दिखता है लोगों को अक्सर ना, इसी वजह से आइस की वजह से उनको नजर आता है कि मैं गुस्से वाली हूँ, कुछ लोग जज कर लेते हैं। सही। तो हकीकत है छुपा हुआ बहुत ज्यादा गुस्सा है, लेकिन जब बाहर होती हूँ ना तो बाहर किस पे गुस्सा करना, घर वाले हैं ना आपका गुस्सा देखने के लिए, तो सुनने के लिए। ज्यादा किस पे गुस्सा करती, चलिए बता। सबसे ज्यादा अपने हस्बैंड पे। हालांकि अच्छा, लेकिन एक बात है, सबसे ज्यादा उन पे करती हूँ। लेकिन एक बात है, मैं ऑनियर नहीं बता रहा, लेकिन जो पोस्ट है बंदा सुन रहा, बड़ी बात है, क्योंकि उनके लोग सुनते हैं। हकीकत बात है तो मतलब, लेकिन मैं बताऊं ना, हम कहते हैं ना औरत मजलूम है, मैं यहाँ इत्तेफाक नहीं करूंगा, मर्द हमारे माशरे का मजलूम है। वाइफ जो होती है, बीवियों की हर बंदा सुनता है, चाहे वो कितनी बड़ी पोस्ट पे। क्योंकि मसला ये कि घर में खाना नहीं मिलता ना, मसला सुनना पड़ता है। खाने की बात नहीं है, खाना तो खैर नहीं, घर का माहौल डिस्टर्ब। बात ना बोलूं, देखिए आप जितना भी बाहर खाएं, आप घर में दाल रोटी भी खाएंगे ना, उसका वो मजेदार है। हकीकत है, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैं इस चीज पे एग्री करता हूं कि मतलब मैं वो बंदा हूं कि मैं 1 से 2 दफा तो मैंने तंदूर की रोटी खा ली, गुड है, तीसरी दफा मुझसे नहीं खाएंगे बिल्कुल भी। तो ये चीज होती है। या कुछ लोग इसको कहते हैं कि आप थोड़े पेंडू दिमाग के, तो मैं कहती अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है, लेकिन नहीं, ये तो अच्छी बात है, आप सादा ग़िज़ा खाएं, घर के खाने खाएं, अच्छी बात है। बिल्कुल जी, यही चीज होती है। अच्छा जी, अब अगर मैं पूछूं कि अब माशाल्लाह कामयाबी की तरफ हैं और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो माजी में जब स्टार्ट किया था कैरियर का, कभी कोई हर्डल्स आए या कभी कोई ऐसी चीज हुई कि नहीं यार फरहत छोड़ दो, ये नहीं कर सकते, ये फरहत करेगा, ये कर सकता है, इस तरह की कभी कोई बातें? ये सबने कहा नहीं फरहत कैन डू, मतलब हम आपके साथ हैं? नहीं, बस ऐसा होता है कि आप अच्छी चीज कर रहे होते हैं, सही, अच्छी चीज कर रहे होते हैं, अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, सही, लेकिन शायद आप सामने वाले को मुतमईन नहीं कर सकते, या कुछ उसमें आपने, अब फर्ज करें जैसे हम शोज ऑर्गेनाइज करते हैं, सही, ये फर्स्ट बड़े बड़े आर्टिस्टों का मैं आपको नाम नहीं लूंगा, सही, जितने बड़े सिंगर बड़े आर्टिस्ट हैं, आप बड़े से बड़ा साउंड लगा दें। पाकिस्तान में बड़े साउंड 2-3 है, एक शादाब साउंड है, इश्तियाक भाई जो सारे राहत के, आतिफ के, अली जफर, हारून, फाकिर, इनके शोज करते हैं।
एक ऑडियो लिंक है उबैद का, एक दूसरे बॉस साउंड है एजाज के, वो तो चले गए बाहर, उनके भाई करते हैं, पप्पू करते हैं, तो 2-3 साउंड है। हम बेस्ट साउंड लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, और दुनिया आर्टिस्ट गा रहा होता है, क्राउड नाच रहा होता है, फिर भी आर्टिस्ट कहता है यार आपने क्या साउंड लगवा दिया यार, मुझे तो मजा ही नहीं आ रहा, मुझे तो मॉनिटर नहीं आ रहा था। उस वक्त तकलीफ होती है, उस वक्त तकलीफ होती है। हमने तो इतनी मेहनत की है, और हम तो देखें जो मैनेजमेंट करते हैं ना, इनको ही पता है, ये भी शो ऑर्गेनाइज करती हैं, कोई नहीं जाता सबसे पहले, जो बेचारा ऑर्गेनाइज कर रहा है ना वो बैठा होगा मिट्टी धूल के अंदर, स्टेज लगवा रहा होगा, साउंड लगवा रहा होगा, लाइट लगवा रहा होगा, और वो एक एक की वो म्यूजिशियन आएगा। अगर हम कहीं जैसे बाहर इस्लामाबाद वगैरह हम शो करने जाते हैं, पूरी टीम जाती है, घर में चाहे वो बेचारा कुछ भी नहीं खाएगा, वहां उसको टिक्का भी खाइए होगा, वहां उसको रूम भी बहुत अच्छा चाहिए होगा, ऐसा बिल्कुल उसको यार मेरा कुछ चाहे चरपाई पे सो रहा होगा, वो मेरी बेडशीट तो गंदी है यार, आपने कहा कौन से होटल घर में ऐसी भी नहीं होगा, लेकिन ऐसी भी चाहिए होगा। चाहे हम उनको पीसी में, सरीना में, कहीं भी ठहरा दें, तो ये सिर्फ बस उस वक्त तकलीफ मतलब होती है। अब आप बता रहे हैं कि मुझे ज्वाइन करना नहीं आप ज्वाइन थोड़े से ऊपर आते नहीं, हकीकत बात है, लोग जरा सा ऊपर आते हैं ना तो एटीट्यूड आ जाता है उनके। असल में एक बात मैं बोलूं, यहाँ पर एक चीज हमेशा मेरे बड़े मुझसे कहते हैं, रास्ते में भी आप चल रहे हो ना, आप देखेंगे कि 2 तरीके के लोग आपको गाड़ी में मिलते हैं। एक बहुत रश ड्राइव करते हैं, कीचड़ है तो उसमें से गुजारते हुए चले जाते हैं, और दूसरे वो तो बहुत धीमे मिजाज से गुजरते हैं। सही। तो मेरे घर वाले हमेशा कहते हैं कि जिसने बचपन से देखा है ना, वो ये धीमे मिजाज से गुजरेगा। जिसको नया नया मिलता है उसको समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। नहीं आती, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसा ही लोगों ने देखा नहीं होता, वो पागल। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो यार सही। मैं आपको बताऊं ना, जैसे जुनैद भाई वाइटल साइन था, हमने उनके साथ भी टूर्स किए, और सबसे ज्यादा मैंने हारून के साथ पूरी दुनिया, पूरे यूरोप, अमेरिका, कनाडा, सब जगह शोज किए। कोई ऐसी हसरत नहीं, जैसे लोग अब आते हैं ना, वो मैं तो बहुत अर्ली एज से 17 साल का था जब मैं आया फील्ड में। सही। हारून भी 16 साल का था जब फील्ड में आया था। सही। तो हम वो सारी चीजें करके आ गए, जो अब हम कहीं जब हम आर्टिस्टों को शो ऑर्गेनाइज करते हैं, जब हम उनके नखरे देखते हैं, सोचते हैं हम यार हम तो ये करके आ गए बहुत कुछ। तो आप भी शो ऑर्गेनाइज करते तो आपको भी ये चीजें देखनी पड़ती है कि आपको थोड़ा सा प्रिविलेज है कि नहीं मैं लड़की हूं तो मुझसे थोड़ा सा ये फील्ड में जब हम निकले हैं ना, तो हम लड़की बन के नहीं निकले, हम लड़का बन के निकले। सही। क्योंकि अगर लड़का फील करेंगे तो स्ट्रांग होंगे ना। सही। लड़की है तो फिर घर में बैठे, लोगों को फेस करना है, लोगों से बात करनी है, बिल्कुल जी, अपने आपको सिक्योर भी करना है लोगों से, तो आपको तो फिर बोल्ड होना पड़ेगा, फिर लड़का बिल्कुल जी। और बोल्ड के साथ साथ आपका अगर कोई घर का काम है तो वो जल्दी से निपटा के आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो जाता है, और इनको भी थोड़ा सा पूछते हैं और सवालात जो है वो इनसे करेंगे। लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि फील्ड में जब आपको निकलना है तो आपको स्ट्रांग बन के निकलना है, लेकिन साथ साथ जो हमें अलीजा ने बताया क्या सेल्फ प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, और क्या क्या चीजें इनको फेस करनी पड़ती हैं शो ऑर्गेनाइज करने के दौरान, और जिंदगी में किन किन मराहिल से ये गुजरे हैं वो सब जानेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद देखते रहिए मेरी कामयाबी।